से कल भी तेरी आस, सदा सदा तेरा आसरा, छेरुते बरमास। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने हम सब रूहों पर असीम कृपा करते हुए बैकुंठ धाम का नक्शा, श्री विशाल सत्संग भवन, जहां पर हम सब रूहों को अपने इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर उनके सुंदर दर्शन दीदार करने का सुंदर सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है और भक्ति की दात से प्रेमी जन अपनी झोलियों को भरते हुए मालोमाल होकर के जाते हैं। श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी ने विशाल सत्संग भवन की रचना रची अपार, सुंदर सिंहासन पर विराज रहे श्री परमहंस अवतार श्री गुरु महाराज सेवा सत्संग सिमरन की त्रिवेणी खूब बहाई है। विशाल सत्संग भवन में प्रेमियों को हो रहे सुंदर सुंदर दर्शन, सबको लाखों लाख बधाई है। कितने भाग्यशाली हैं हम सब जो इस समय हम सब प्रेमियों को अपने महापुरुषों के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए एक आम संसारिक इंसान दिन रात एक कर देता है, इस संसार के अंदर कितने सुख और खुशियों के साधन जुटाते हैं, पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए, फिर भी उन्हें वो खुशी प्राप्त नहीं होती। वही खुशी, वही सुख गुरुमुखों को अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के श्री चरणों की छत्र छाया में आने से सहजे में ही प्राप्त हो जाती है। महापुरुषों ने दर्शनों की महिमा का गायन करते हुए
अपनी वाणी में लिखा भी है कि जापल दर्शन साधका तापल के बलिहार, सतनाम रसना बसे लीजिए जन्म संवार। कि जब जब हमें अपने इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, उस घड़ी पर, उस पल पर गुरुमुख प्रेमी जन वारी जाते हैं, बलिहारी जाते हैं। क्योंकि श्री दर्शनों की जो तासीर है वो क्या है? सतनाम रसना बसे। कि श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करने से हमारे हृदय के अंदर मालिक के सच्चे नाम की याद बस जाती है। और जो घड़ी, जो पल इंसान का महापुरुषों की याद के अंदर व्यतीत होता है, सही मायने में जिंदगी का वो पल ही इंसान का सकारत होता है। हम देखें इस संसार के अंदर जो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हम सब प्रेमियों पर असीम कृपा करते हुए दिन रात भक्ति की दात लुटा रहे हैं गुरुमुखों को। उस भक्ति को पाने के लिए काम संसारिक इंसान क्या क्या यत्न नहीं करता, कहां कहां पर नहीं जाता, कितने तीर्थ स्थानों पर जाता है, कितने सत्संगों में जाता है। जगह जगह पर संसार के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भागवत कथाएं चल रही होती हैं। भक्ति की प्राप्ति करने के लिए वहां पर जाते हैं, महापुरुषों की संगत में जाकर के बैठते हैं। लेकिन जितना समय उन्हें वहां पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वो उतना समय भी अपना सकारत नहीं कर पाते। संसार के अंदर रहते हुए, संसार के कार्यवार करते हुए बार बार उनका ध्यान संसार के कामों की तरफ भी जाता है। लेकिन जब हमें अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, दर्शनों की ये प्यास हम जब बुझा रहे होते हैं और सत्संग की जब हमें घड़ियां नसीब होती हैं, उससे पहले हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दी जाती है कि सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, कि हमें कितना ऊंचा दर्जा मिलता है। हमें पता है कि हम कैसे हैं, कैसे हमारे विचार, कैसे हमारे कर्म, लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमारे विचारों की तरफ न देखते हुए, कर्मों की तरफ न देखते हुए हमें बहुत ही ऊंचा दर्जा देते हैं कि सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। और उसके साथ साथ एक चेतावनी भी हमें प्राप्त होती है कि थोड़े समय के लिए, कि जितना समय हमें इष्ट देव गुरु महाराज के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय में हम सब तरफ से अपने मन चित्त की वृत्तियों को संसार की तरफ से हटाएं और जितना समय श्री गुरु महाराज के चरणों में बैठने का हमें प्राप्त हुआ, पूरा का पूरा समय अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को श्री गुरु महाराज के दर्शनों की तरफ लगाते हुए बड़े ही प्रेम से मिलकर बोलिए जयकारा। कि जितना समय में प्राप्त हुआ वहां पर लोग जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, कथा सुनी वहीं के वहीं पर रह जाते हैं। बड़े शौक से कहते हैं हम भागवत कथा सुनकर के आए हैं। क्या है भागवत? किसे कहते हैं भागवत? बहुत ही सुंदर शब्दों का ये गठन किया गया। भागवत भय से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से विराग और ता से त्याग। जब इंसान श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के श्री चरणों की छत्र छाया में आकर भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है कि मैं कौन हूं, मेरा इस संसार के अंदर आने का क्या मकसद है, किस लिए उस परम पिता परमात्मा ने मेरी जीव आत्मा को यह श्रेष्ठ तन देकर के संसार के अंदर भेजा, जिस तन को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, जिस तन की महिमा हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी समय समय पर हम जीवों के कल्याण इस धरा पर महापुरुषों का अवतार हुआ, सभी महापुरुषों ने जिस देह की महिमा का गायन किया, किस लिए हमें प्राप्त हुआ? ये केवल युगों युगांतरों से भटकी हुई जीव आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के संग मिलाने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति के मार्ग पर चलने पर जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे अंदर
विराग की भावना पैदा होती है। और जब इंसान के अंदर विराग आता है तो उसके अंदर त्याग की भावना होती है। वो अपना सब कुछ त्यागते हुए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी विकारों का त्याग करते हुए केवल श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के श्री चरणों की भक्ति के साथ जुड़ जाता है। और वो नित्य रोज जहां पर भी रहता है उस भागवत कथा का आनंद प्राप्त करता है। श्री गुरु महाराज जी की कितनी असीम कृपा है कि वहां तो कभी कभी इंसान को महापुरुषों की संगत नसीब होती है, लेकिन जो गुरुमुख हैं, जिन्हें वक़्त के महापुरुषों की संगत नसीब हो गई, चाहे संसार के अंदर किसी भी कोने में रहते हैं, नित्य रोज श्री गुरु महाराज जी की उनको पर कृपा बरसती है। और कृपा किस रूप में बरसती है कि जो हमारे इष्ट देव गुरु महाराज जी ने हमारे लिए भक्ति के 5 नियम बना दिए, उन नियमों की श्रद्धा पूर्वक से परिपालना करते हैं वो। और नित्य रोज हमें श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का संदेश श्री अनंतपुर सत्संग ऐप के द्वारा हमें नित्य रोज का सत्संग भी प्राप्त होता है, नित्य रोज का हमें एक संदेश भी प्राप्त होता है। और जब भी हम उस संदेश को पढ़ते हैं, सत्संग को सुनते हैं, तो हम सब प्रेमियों को यही महसूस होता है कि हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हमारे सन्मुख विराजमान हैं और हम उनके श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर उनके सुंदर दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेट कर सम्मुख विराजमान श्री हजूर श्री गुरु महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। आज विशाल सत्संग भवन में श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन कर आप सब गुरुमुख जन भाग मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बाग बहार हो रहे हैं। ये सुंदर अवसर करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों से जीव को प्राप्त हुआ करता है। ये श्री गुरु महाराज जी की आप गुरुमुखों के ऊपर अपार कृपा हुई है, जो आज विशाल सत्संग भवन में अपने श्री चरणों में बिठाकर अपने सुंदर श्री दर्शनों से, आशीर्वादों से आप गुरुमुखों की झोलियां भक्ति धन से माला माल कर रहे हैं। इस सुनहरी अवसर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखो, गुरुवाणी में लिखा है, जो इच्छे सो फल पावे, सा का संग वृथा न जावे। ये साध संगत की महिमा लिखी हुई है कि जो इच्छे सो फल पावे। महापुरुषों ने कोई शर्त नहीं डाला कि आपकी ये इच्छा पूरी होगी, ये नहीं होगी। जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी पूरी होगी। जो इच्छे सो फल पावे। सतगुरु का संग कभी भी व्यर्था नहीं जाता।
सुखमनी साहब में भी लिखा हुआ है, 4 पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। 4 पदार्थों में सब सुख आ गए, लौकिक भी परलौकिक भी। 4 पदार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इंसान को धर्म भी मिलता है, निभाती है धर्म से। अर्थ कहती है पैसे को, काम कामनाएं भी पूरी होती हैं, अंत में मुक्ति मोक्ष भी मिल जाता है। ये चारों पदार्थ जीव को प्राप्त होती हैं, साध जना की सेवा लागे। सत्पुरुषों की सेवा में से तो श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों को लोक परलोक के सुख बख्शने के लिए ये सेवा के भंडार खोल दिए हैं। भाग्यवान सेवकों को सेवा की बख्शिश की है। ये एक सेवा का केंद्र बनाया है। वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री आनंदपुर दरबार की तन से, मन से, धन से, हित चित से सेवा करके अपना सच्चा भक्ति का धन एकत्र करती हैं। जिन जिन्होंने भी इस श्री अनंतपुर दरबार की सेवा करी, उनको भक्ति का मेवा मिला, उनको उच्च पदवी मिली, उनको मन की सफाई हासिल हुई, उनको श्री गुरु महाराज जी का सच्चा प्रेम मिला, प्यार मिला। श्री राम भगवान ने भी फरमाया है, पुनि पुनि सत्य कहूं तो पाही, मोह सेवक समय प्रिय को नहीं। अयोध्या वासियों को फरमाती है, मैं आपसे बार बार ये सच्ची बात कहता हूं, मुझे सेवक से बढ़कर और कोई प्यारा नहीं है। जो प्यारा होता है तो उसके लिए वो जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, पदार्थ होती हैं, उसको देता है, उसके लिए रखता है। संसार में पिता को बेटा प्यारा होता है तो प्यारे बेटे के नाम वो सब कुछ विल कर देता है। ऐसे श्री गुरु महाराज जी को आप सेवक प्यारे हैं तो श्री गुरु महाराज जी के पास जो अच्छी चीजें हैं, पदार्थ हैं, जो भक्ति है, जो नाम है, जो रूहानी तरक्की के साधन है, वो हमें बख्शती हैं। ये सारी रचना इसलिए है कि हमारे सेवक अस सज्जन मम उर बस ऐसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। मिसाल देती हैं जैसे लोभी इंसान के हृदय में धन बसता है, वो धन को कभी नाश नहीं होने देता, कम नहीं होने देता, अपने को कुर्बान कर देगा लेकिन धन को नाश नहीं होने देगा। ऐसे महापुरुष भी श्री गुरु महाराज जी भी हम सेवकों को कभी दुखी नहीं होने देते, चिंतातर नहीं होने देते। सभी पातशाहियां देखो, सेवकों के ऊपर उन्होंने अपनी जिन जान कुर्बान कर दी। आप स्वयं देख रहे हैं, हजूर श्री गुरु महाराज जी अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड हम सेवकों के ऊपर कुर्बान कर रहे हैं। वो अपना सुख नहीं चाहते, पहले हम सेवकों का सुख चाहती हैं। इसलिए देखो कितनी मेहनत करती हैं। आप देख रहे हैं लगातार लगन के साथ
कितने सालों से लगे हुए हैं। ये जंगल में मंगल ऐसे तो नहीं बने हैं। यहां तो पहले पानी की बूंद नहीं थी। ये महापुरुषों ने कितनी मेहनतें करी हैं। आज देखो पानी के तालाब भर दिए हैं, सरोवर भर दिए हैं, बना दिए हैं कि गुरुमुख प्रेमी आके स्नान करेंगे तो उन्हें उनका कल्याण होगा। बंजर भूमि को देखो, हरियावली बना दिया है, मंदिर बना दिए हैं कि गुरुमुख जन आकर के दर्शन करें, श्री आरती पूजा करें, माथा टेकें तो उनका कल्याण होवे। तो कितना महापुरुषों ने हम गुरुमुखों के लिए देखो लगे हुए। हमारे सेवक आए, उन आप सेवकों के लिए देखो बिल्डिंगें बना रहे हैं रहने के लिए, रोड, रास्ते, लंगर, हर तरह के देखो महापुरुषों को है कि हमारे सेवक आवे, खुश होके जावे। अनाज के देखो भंडार भर दिए हैं। बुल्ले शाह ने कहा है कि इट खड़के ढोलक बजे, तपदा रहे चूल्हा, संगता आवन रज रज खावन, देख खुशी होवे बुल्ला। फरमाते हैं इट खड़के, जहां भी श्री गुरु महाराज जी होंगे वहां काम चालू ही होगा। ईंट के ऊपर तराश करनी लगती रहेगी, बिल्डिंगें बनती रहेंगी। इट खड़के ढोलक बजे, और ढोल के शहने देखो बजते ही रहती हैं। गुरु महाराज जी की महिमा, कीर्तन, श्री आरती पूजा होती रहती है। संगता आवन रज रज खावन। देखो आपसे हम देखते हो लंगर में जाते हो, अगर किसी ने 4 फुलके खाए तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपने 3 क्यों नहीं खाए, आप 10 खाओ, कोई कमी नहीं है, कोई मना नहीं है, भरपूर लंगर चलता है। गुरु महाराज जी को खुशी होती है कि हमारे सेवक रज रज के खाएं। तो गुरुमुख जन भी खुश होते हैं यहाँ आकर के श्री गुरु महाराज जी की शरण पा करके। उन्हें भी तसल्ली हो जाती है कि हम भी मालकानी हैं, सुहागवंत हैं, खुश होती हैं। तो ये आप गुरुमुखों के भाग हैं जो हमें सतपुरुषों की शरण मिली है। ये ता गुरुमुखन जा भाग तव, जो ता गुरुमुखन के पूरे सतगुरु जी शरण मिलिया। फरमायो तो पूरा सतगुरु भेटिए, पूरी होवे युकत, हसंदिया खावंदिया पहनंदिया, विचों होवे मुकत। श्री गुरु महाराज असांखे ॾिसो हसंदे खाराईंदे पहराईंदे भक्ति कराए सचो सुख था बख्शिन। असांजे मन जे रुख के मोड़े पंहिंजे चरणन सां लगाए असांखे ॾिसो सचो आनंद था बख्शिन। फरमाईंदा आहिनि भाई जे तू मुझको चाहता राखो अवर न आस, केवल मेरा हो रहो सब सुख तेरे पास। पता असांजा थी रहो। त पोइ श्री गुरु महाराजन वाइदो कयो अथऊं, उहो वाइदे जा पक्का आहिनि। ईअं न आहे कि वाइदो करे फिरी वञनि, उहो उन्हनि अंजाम कयो आहे। तव्हां असांजा थी रहो त सभु सुख असां तव्हांखे ॾींदासीं। तव्हां हिकिड़ो कमु कयो, तव्हां सभु तरफ़ां मन खे मोड़े असां में असांजे शब्द में नाम में लगायो त पोइ ॾिसो सभु तव्हांजा कम गुरु महाराज कनि। हिकु कमु असां कयूं कि असां सतगुरनि जे नाम खे न विसारियूं। जेके गुरु महाराजनि असां गुरुमुखनि लाइ 5 नेम बख़्शिया अथऊं, मुक़ररु कया अथऊं ऐं 2 कलाक नाम सिमरन लाइ फरमायो अथऊं, त उहो असां नित नेम सां करे सतगुरनि जी आशीर्वाद प्रसन्नता पाए पंहिंजो जन्म बि सफल बणायूं
हिते भी सुख पायूं ऐं माल के दरगाह में भी सुरखरू थियूं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुखों को पहले ही घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।